वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे लोगो डिज़ाइन करने के बारे में। जिस तरह पिछले 5 लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट कमांड्स के बारे में और डिफरेंट इसमें टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ लोगों को डिज़ाइन करने के बारे में कि आप क्रिएटिव लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी असाइनमेंट स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको पढ़ाता रहूँगा। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया है, तो आप भी इस तरह का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जितनी मैंने कमांड्स आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है, उन्हीं कमांड्स का यूज़ करते हुए हमने इस तरह का एक लोगो डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे। फाइल पे आते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंने पेज को यहाँ पे एक साइज़ दिया है पिक्सल्स के अंदर कि हम ऊपर प्रॉपर्टी बार पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यूनिट्स हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं पिक्सल्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको साइज़ दिया 1280x720। यूट्यूब थंबनेल के लिए ये साइज़ हम अप्लाई करते हैं 1280x720। याद रखिएगा, आपने यूनिट्स में पिक्सल सेलेक्ट करना है, फिर प्रॉपर्टी बार में 1280 और 720 आपने साइज़ देना है और आप एंटर प्रेस करेंगे तो साइज़ अप्लाई हो जाएगा। ये आपने टूल बॉक्स से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें पॉलीगॉन टूल पे, इसकी शॉर्ट की वाई है। आपने पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करनी है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है इसके वो 5 पॉइंट हैं, जैसे कि ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार पे नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको 0.6 पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रोटेशन इसके हम कर लेंगे 330 पे, हम इसको 330 पे हम इसको रोटेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये रोटेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने इसका साइज़ यहाँ पे चेंज करना है आउटलाइन का। तो आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार पे देखिए, प्रॉपर्टी बार पे आपको आउटलाइन का साइज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसे 4 आउटलाइन हम इसे दे देंगे। फिर इसके बाद आपने टूल बॉक्स से यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्री हैंड टूल के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे जैसे देखिए हम कर्सर को सेंटर वाले यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आते हैं तो नोड लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी लाइन पे आप क्लिक करेंगे, इसका साइज़ भी आपने 4 कर देना है, जैसे कि मैंने इसका साइज़ यहाँ पे 4 कर दिया। अब किसी भी कलर पे आपने राइट क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो रोटेशन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। F4 प्रेस करते हैं ताकि तमाम पॉइंट्स आपको क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए हमने इसको यहाँ पे रोटेट करना है। यहाँ पे क्लिक करें एक बार और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए कंट्रोल प्रेस करके फिर देखें जैसे ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ फिर आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है पॉलीगॉन के ऊपर और यहाँ B से बॉटम, T से टॉप, L से लेफ्ट और R से राइट। ये देखिए तमाम कमांड यहाँ पे काम कर रही हैं। तो यहाँ पे T से हम टॉप कर लेते हैं इसे और उसके बाद F2 प्रेस करते हैं और जूम इन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से आपने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। तो इसकी कॉपी क्रिएट करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने इसको टॉप पे लेके जाना है, इस तरह से राइट क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद F2 प्रेस करें, जूम इन करें और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। इस तरह से टॉप की तरफ आप इसे लेके जाएंगे, F2 प्रेस करें, जूम इन कर लें और करीब चले जाएँ और यहाँ पर इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है और इसका साइज़ बल्कि आप यहाँ पे इसको क्लिक करके इस तरफ से मूव कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है और इसको आपने इस लाइन के साथ इस तरह से अटैच कर देना है। तो इस तरह से तमाम लाइन्स को आपने एडजस्ट करना है। तमाम लाइन को एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस लाइन पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ फिर आपने इस लाइन पे क्लिक करना है, फिर इस लाइन पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करते हुए तमाम लाइन्स को, ब्लैक लाइन के अलावा बाकी तमाम लाइन्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर आप प्रॉपर्टी बार से वेल्ड पे क्लिक करेंगे। तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके वेल्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ ऑब्जेक्ट पे आना है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट क्यू का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे फ्री हैंड टूल पे क्लिक करते हैं और ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये नीचे वाला लाइन जहाँ पे नोड लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से आपने लाइन को क्रिएट कर लेना है। ये इस तरह से आप कंट्रोल के बगैर भी आप लाइन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से आपने एक शेप क्रिएट कर लेनी है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो कलर है इसी में हमारा कलर रहे और बाकी इसमें कलर ना आए, यानी हम इस हिस्से में कलर फिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने स्मार्ट टूल का यूज़ करना है। टूल बॉक्स पे आप आएंगे, टूल बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका राइट वाला एरिया जो है इसमें कलर फिल हो चुका है, मगर लेफ्ट वाले एरिया में कलर फिल नहीं हुआ। यहाँ पे क्लिक करें, फिर इसके बाद नीचे वाले कलर पे क्लिक करें, इसको आप डिलीट कर लें और इस आउटलाइन को आप यहाँ से डिलीट कर लें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, आउटलाइन को आपने यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, तमाम कलर्स को शो करवाएं, राइट क्लिक करें, आपकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंटर में और कंट्रोल प्रेस करके आपने राइट क्लिक करके इसकी आपने कॉपी क्रिएट कर लेनी है। और कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से इसकी डायरेक्शन को आपने चेंज करना है, मिरर हॉरिजॉन्टली आपसे कर लेंगे। और फिर यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। F2 प्रेस करें, जूम इन करें और अब यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने रोटेट करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करें, इसको यहाँ पे लेके आए सेंटर पे और कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है, राइट क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करें, इसको इस तरफ लेके आए, फिर यहाँ पे अपने राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर इसको रोटेट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आपने इसको इस तरफ लेके आना है, इस एंगल पे राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करें। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने राइट क्लिक और इसकी कॉपी इस तरह से क्रिएट कर लेनी है। फिर आप सेंटर में यहाँ पे क्लिक करें, सेंटर वो है जहाँ पे आपने वो पहला अपने पॉलीगॉन टूल बनाया था, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल G प्रेस करें ताकि तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में आ जाएं। और फिर उसके बाद आपने किसी भी कोने पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है और कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करें ताकि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स पेज के सेंटर में आ जाएं। शिफ्ट F4 प्रेस करें, तमाम ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे एक साथ नजर आएंगे। अब इसका बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहते हैं तो आपने रेक्टेंगल पे यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे ये कलर ये आउटलाइन अप्लाई हो जाएगी। उसी साइज के मुताबिक आपके पास यहाँ पे बॉक्स अप्लाई हो चुका है। फिर आपने यहाँ पे कोई भी कलर्स में सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट के ये लाइट ग्रीन। और फिर उसके बाद यहाँ से टूल बॉक्स से हम क्लिक करेंगे मैच फिल टूल पे। फिर उसके बाद आपने ये सेंटर वाला पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम एनीवन कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीपल कलर इसमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टूल बॉक्स से हम क्लिक करेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से कलर स्कीम्स को अप्लाई करना है। फिर सेंटर में डबल क्लिक करेंगे इस लाइन के ऊपर और दरमियान में जो कलर अप्लाई करेंगे वो हम सियान ब्लू कलर ये वाला अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद बॉटम में जो कलर अप्लाई करेंगे वो हमने यहाँ पे ये ब्लैक वाला करना है। फिर इस पर टॉप पे जो कलर अप्लाई करेंगे वो भी हमने ये ब्लैक वाला कलर अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डार्क एंड लाइट की कलर स्कीम बना सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे शेड क्रिएट करना है। शेड क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है एलिप्स टूल पे और बेसबी शक्ल की आपने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लेनी है, एक दायरा क्रिएट करना है। यहाँ ब्लैक कलर फिल करेंगे और आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने टूल बॉक्स पे आना है, यहाँ पे कलर प्लेट्स पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। अब इसी को आपने यहाँ पे शेड की शक्ल में अप्लाई करना है, तो आप बिटमैप पे आएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करें और उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। फिर इसके बाद बिटमैप पे आप आएंगे, बिटमैप पे क्लिक करने के बाद बल्कि आप इसमें इफेक्ट पे आएंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें ब्लर पे और उसके बाद गाजियन ब्लर पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपके पास शेड अप्लाई हो जाएगा। तो ज़रूरत के मुताबिक आप इसे लाइट और डार्क कर सकते हैं। ओके क्लिक करते हैं, फिर शिफ्ट के साथ इसको आप सेलेक्ट करें यहाँ पे और यहाँ पे इसको रिसाइज भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये F4 प्रेस करते हैं, फिर शिफ्ट F4 प्रेस करें। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं लाइंस का यूज़ करते हुए। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।